अरे ये क्या, बारह हमारे सामने से छुप गया, कहाँ चला गया बारह? हरिशन क्या करना चाहिए? बारह तो कहीं जाकर के छुप गया है, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर हमें जल नहीं मिला तो हो सकता है हमारे प्राण निकल जाए। अब कोई जल की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, क्या करें, कहाँ जाए? अरे हाँ, चलो आगे चलते हैं। देखा दूर स्थान पर एक संत जी हुए थे, एक कुटिया है। ये कौन है? जंगल में अकेले बैठे हुए हैं। अरे हाँ, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, इनके कमंडल में जल होगा तो चल करके जल पीना चाहिए। हे महाराज, आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कहिए रजन। अरे अरे, आप तो बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। हाँ महाराज। और बिना सेवकों के अकेले आप? क्या करूं महाराज, मैं एक बारह का पीछा करता हुआ इस जंगल में आ गया। अच्छा। और वो बारह पता नहीं कहाँ छुप गया, और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर मुझे जल नहीं मिला तो हो सकता है मेरे प्राण निकल जाएं। अगर आपके कमंडल में थोड़ा जल हो तो पिला दीजिए महाराज। राजन, तो किसी शिकार का पीछा करके आप मारे भटक गए। हाँ महाराज, आपने हमें जल पिला दिया, हमारे मन को शांति मिली। महाराज, एक बारह का पीछा करता हुआ मैं यहाँ गया, परंतु आपने यहाँ किसी बारह को देखा हो तो बताइए। और आए हो इस चमन में और तुम कब के महाराज, और यहाँ एक बारह हो गया किधर को भाग। महाराज, आपने यहाँ किसी बारह को देखा है? बताइए, आप क्या करें? हम तो काफी देर से तपस्या कर रहे हैं, हमने किसी बारह को नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। अच्छा, तो महाराज कोई बात नहीं, आपने बारह को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपने हमें जल पिला करके अपना रेडी कर लिया है, हमारे प्राणों की रक्षा की है। नहीं राजन, जल मेरे पास में था, पिला दिया, और ये तो परम कर्तव्य बनता है प्राणी का, इसमें आप अपने आप को ऋणी समझने लगे। हाँ महाराज। अरे आज लोग तो कुछ तो अपने आप खा जाते हैं लेकिन ऋणी समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है महाराज, जो खाने वाले होते हैं वो अलग व्यक्ति होते हैं, पर तो हम ऐसे नहीं है। आपने हमें जल पिलाया है, ऋणी हो गया, आप अपने आप को ऋणी समझ। हाँ महाराज, जो आपको कुछ मांगना हो तो मांगिए। अरे वाह, यानी कि जल पीने के बदले हमें कुछ दान देना चाहिए। हाँ महाराज, आप मांगिए, जो कुछ मांगेंगे हम आपको दान देना चाहते हो, लेकिन दान वही उत्तम होता, दान वही उत्तम होता जिससे दानी ने कष्ट न मांगा हो, जिस दान से दानी दुख माने, अरे वो दान नहीं जोर मांगा हो। मैं दान वहां से लेता हूँ, मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में जहाँ सुविधा हो, उस दान को छूटा तक नहीं, पीछे से जहाँ फंसता हो। दान उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो देने लायक हो। ऐसा नहीं है, कष्ट तो नहीं होगा। दान देने में कष्ट कैसे हो जाएगा, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो कुछ मांगना है मांगिए। महाराज, दान दिया सुख माना, दान दिया सुख माना, तो दानी क्या वो दान ही क्या? जिसने दान की महिमा समझी नहीं वो दानी क्या वो प्राणी क्या? दे दिया दान, दे दिया दान इन हाथों से, फिर मन की उसको कष्ट हुआ, अरे लेता देता दोनों डूबे, सब दिया जलाया नष्ट हुआ। हे महाराज, आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे, आप चिंता ना करें। हे राजन, आपके तो बड़े श्रेष्ठ विचार है। अच्छा, कोई दान देना चाहते हैं? अच्छा करें, तो एक काम करो, ये पास में सरोवर है, अच्छा उसमें स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर हमारे पास आओ, फिर हम आपसे कुछ दान लेंगे। जो आ गया जाओ।
ये अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र और मैं विश्वामित्र जो भेष बदल करके यहाँ से मार्ग में बैठा हूँ। अब देखना है मुझे, मैं जो कुछ मांगूंगा ये मुझे वही देगा, क्योंकि जिस तालाब में स्नान करने हरिश्चंद्र गया है मंत्रों से सींचा हुआ जल है वो, मैं जो मांगूंगा मुझे वही मिलेगा। फिर देखूंगा स्नान करके आए हैं महाराज। आप मांगिए महाराज, आपको क्या चाहिए? राजन देना ही चाहते हो तो हाथ में ये जल लो और 3 दरवाजा जो हमें कि आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। 3 दरवाजा? 3 दरवाजा, 3 वचन। 3 वचन मांगना चाहते हो? हे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ऐसा ना सोचे कि अपने हृदय में कि हरिश्चंद्र जो हम मांगेंगे वो नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं है। हे महाराज, आकाश के जीव पृथ्वी पर होकर आए और पृथ्वी के जीव आकाश में जाए, मानिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने धर्म से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। पहली मतवा इस तेरा सर्व की खाता हूं आपके सामने सौगंध अपने धर्म की। हे महाराज, आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे। अगर आपके ऐसे श्रेष्ठ विचार है तो तुम्हारा दान लेने को तैयार है। ये हाथ में जल अब आप बोलिए, मैं जो मांगूंगा वो आपको देना है। हाँ बताइए। बोलिए कि मैं अपना समस्त राज एक पितृ को दान में देता हूँ। एक पितृ को दान में देता हूँ। और संकल्प छुड़ाई क्या दे रहे हैं? संकल्प 60 भार सोना। अच्छा, संकल्प कराने का 60 भार सोना में महाराज को दान में देता हूँ। और संकल्प छोड़ो। ठीक है राजन, यानी तुम्हारा अनाज हमें दान कर चुके हो, अब तुम्हारा नहीं है हमारा है। ठीक है, जब तक राज चलाओ, हमें आवश्यकता होगी तब आकर ले लेंगे। ठीक है महाराज, आपने संकल्प कराया है, आप आचार्य हो, आचार दक्षिणा भी आपने मांगी है, हम जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप हमने आपको जो कुछ मांगा वो आपको दिया, आप चलिए आइए। ठीक है, अब राज संभालो, मुझे आवश्यकता होगी तब आकर ले लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। महाराज अपने आप अरे ये क्या हरिश्चंद्र, ये क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया हरिश्चंद्र? अरे ये महाराज ने मुझसे क्या मांग लिया? महाराज ने तो मुझे संकल्प करा लिया, मेरा राज पाठ सब कुछ महाराज ने दान में ले लिया। ये तुमको क्या हो गया हरिश्चंद्र, ये तुमको क्या हो गया? और दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा है कि मैंने क्या कर दिया, कि मेरे से क्या अपराध हो गया? पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं समझ गया हरिश्चंद्र, समझ गया। जैसे ही मैं सरोवर में आज अकेला देखा महाराज महाराज नहीं महारानी जी ने मेरे प्रीतम प्राण गाले तो
आप उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ, क्या कारण है, किस कारण को लेकर के उदास है? हे प्रिय जी, मैं आपको क्या बताऊं, उदासी का कारण पूछ रही हो प्रिय जी। प्रिय जी, ये एक मेरे लगे ताज और हमारा धर्म और प्यारी गुल के ना दिखाने का और अपना संसार में क्या तेरी कसम तारा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक विप्र ने आज हरिश्चंद्र को छल लिया है। मैं बारह का वध करने के लिए जंगल में जा रहा था, अचानक वो बारह छुप गया और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। मैं स्नान करके आई, जैसे ही मैंने सरोवर में स्नान किया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। आकर के मैंने महाराज से कहा कि महाराज आप जो कुछ मांगेंगे हम आपको दान में देंगे। तो महाराज ने कहा कि संकल्प करिए। तो मैंने संकल्प किया, महाराज ने संकल्प कराया, मेरा राज सब कुछ संकल्प में ले लिया। प्रिय जी, संकल्प ले लिया। आप तो इतनी व्याकुल हो रहे हैं, आप किसी संत को अपना राजपाट सब दान में लेकर के आए हैं। जब आपने सब दान कर दिया तो हृदय में आप क्यों कष्ट पा रहे हैं प्राणनाथ? दान दे दिया तो दे दिया, क्यों कष्ट पा रहे हैं? अरे प्रिय जी, राजपाट सब कुछ दान में दे दिया, परंतु प्रिय जी संकल्प जो कराया था वो आचार दक्षिणा भी उन्होंने मांगी। और आचार दक्षिणा में पता है क्या मांगा? क्या मांगा? 60 भार सोना मांगा है। तो आप ही बताइए, जब राजपाट सब कुछ मैंने उनको दान में दे दिया तो 60 भार सोना मैं कहां से ला करके दूंगा? प्रिय जी, मैं कहां से ला करके दूंगा? स्वामी, आप धैर्य रखें, व्याकुल ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। आइए राजा, आपस में मंत्रणा कर लेंगे। उसी समय बाबा विश्वनाथ जी उसी स्थान पर आ गए कानपुरी में। राजा हरिश्चंद्र, आइए महाराज, आइए आइए प्रभु, प्रणाम। हमें पहचाना? हाँ भगवान, आपको कैसे भूल सकते हैं? आपको तो पहचान लिया है। पहचान लिया? हाँ, आइए आप। ठीक है, तो हम एक और खबरी, ये सब तुम्हारी दरबारी खड़े, महारानी वे तुम्हारा पुत्र सबके सामने पूछना चाहते हैं, ये राज किसका है? राज आपका है प्रभु। हमारा है? आपका है। लेकिन राजन, हट गर्मी न करो, हमें राज नहीं चाहिए। एक बार ये कह दो कि मैंने अपना राज आपको नहीं दिया है, वापस कर दूंगा।
नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने आपको राजपाट सब कुछ दान में दिया है, तो ये हरिश्चंद्र अपने मुख से झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। महारानी तारा, तो मैंने समझाओ, अरे हमें राज का क्या करना है? एक बार ये कह दे मैंने अपना राज आपको नहीं दिया है, मैं उठाकर मैं वापस कर दूंगा। विप्रदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने स्वामी से अपने प्राणनाथ से असत्य बोलने की प्रेरणा दूं? नहीं, आप भूल कर रहे हैं विप्रदेव। आप जो देख रहे हैं ना महाराज, मेरी स्वामी इस राज के और मेरी स्वामी है, फिर मैं उनसे असत्य बोलने की प्रेरणा दूं? महारानी तारा, अपनी ओर नहीं अपने बच्चे की ओर तो देखो। स्वामी, अरे जैसे दिन में कई बार भोजन पाया, वो 2 दिन किस प्रकार भूखा रह सकेगा? आखिर देखो, आप सच कह रहे हैं विप्रदेव, परंतु हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे प्राणनाथ है ना, और पत्नी का तो सदैव धर्म ही रहता है। पति पूजा, पति सेवा, यही है काम पत्नी का। पति के चरणों में रहता मुक्ति धाम पत्नी का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने प्राणनाथ चाहिए, उनकी सदैव में सेवा कर। ठीक है, अगर ऐसा है राज हमारा है तो यहाँ क्यों खड़े हो? अब चाहिए मेरे राज। ठीक है महाराज, हम आपके इस राज को छोड़ करके जा रहे हैं। आइए। तारा, अरे बड़ा धूम है, राज मेरा और ये राज मुकुट तुम्हारा। सुनो, राज मेरा है तो राज मुकुट भी मेरा है, और ये राज की बात, ये सब यही करो और यहाँ से भगवे भेद धारण करके तब यहाँ से जाओ। हाँ महाराज, ये राज आपका है, ये ताज भी आपका है, और ये वस्त्र भी आपके हैं। हम ये सब कुछ उतार करके आपको देके जाते हैं। और सुनो, तुम राजा नहीं तो रानी नहीं, महारानी तारा तुम भी उतारो। और ये राजकुमार, ये राजकुमार नहीं है, इससे भी उतारो, ये भी उतारो। अरे पुत्र रोहित, बेटा तुम भी अपने वस्त्र उतार करके महाराज को दे दो, ठीक है? ओके रहे हो पिताजी, ये बुढ़ा साधु कौन है जो सब हमसे मांग रहा है? इसको कुछ डाल दो ना। बेटा ये बुढ़ा साधु नहीं है, ये आपके महाराज हैं, ये महाराज हैं, ठीक है? उतारो वस्त्र उतारो। ओके रहे हो इसे टूट ना मानो, कोई कुछ भी कहे। ओके रहे हो और किसी को छोड़े जाए राजा ये राज आपका, ताज आपका, ये सब कुछ आपका है। अब आपके राज से हम जा रहे हैं। राजान, तुम्हें कुछ और भी याद है? और क्या याद है? वो तुमने कहा था आचार्य दक्षिणा में 60 बार सोना देने के लिए, वो हमें अब चाहिए। हे महाराज, दक्षिणा में 60 बार सोना आपने मांगा था, वो हमारे पास तो नहीं है। क्यों? राजपाट सब कुछ आपका हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। पर राजनी, आपकी दक्षिणा हमारे ऊपर। राजन, वो 60 बार सोना मुझे आज चाहिए, अब चाहिए। क्षमा करें और राज से नहीं चाहिए, तुमसे चाहिए। राज पहले संकल्प कर चुके हो। हाँ महाराज, 60 बार सोना हम आपको देंगे, परंतु हमें 1 माह की अवधि आपसे चाहिए। 1 महीने के अंदर हम आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर देंगे महाराज। 1 माह के अंदर? जी महाराज। 1 माह बहुत अधिक है, इतना समय नहीं है मेरे पास। 15 रोज का समय देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं महाराज, 1 माह की अवधि तो दे दीजिए।
चलो ठीक है, सोच रहे तुम एक काम करो, जहां तक तुम्हारा राज्य है अब वो मेरा है और मैं तुम्हें उस राज्य की भूमि पर रहने का आदेश नहीं देता। भला कहाँ जाओगे? हे महाराज, बसा रखी दुनिया से अलग, बसा रखी दुनिया से अलग सिर्फ त्रिशूल पर काशी, मैं वहीं जाऊंगा राज करते संबोधन कर, मैं काशी नगरी जाऊंगा महाराज। अरे कहीं जाओ, लेकिन मेरे पैसे की व्यवस्था है नहीं कि जो 3-60 बार सोना है वो मुझे चाहिए। ठीक है महाराज, ठीक है, जाओ तो खड़े हो। 1 माह के अंदर आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर देंगे, पर तो सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, ठीक है, निकलो। सो बसियो इस दिवस और पूरी अयोध्या धाम, और अब तक तो हमने तो पायो सुख आराम, और मैया अब प्रणाम, मैया अब प्रणाम, रजधानी अब प्रणाम, आई रजधानी अब आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई जानी मैया, आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई तुम्हारे, और आज राज गति तक कर दे भैया, आज राज गति तक कर दे, चले हम तीनों प्राणी, आज महाराज हमें छोड़ करके न जाए, हम आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? सब कुछ तो दे दिया आपने रखा, आप चले जाएंगे तो हमारे इस शरीर से प्राण बखेर हो जाएंगे। नहीं अब हमारे इस राज्य में नहीं रहेंगे, हम भी सत्य कहते हैं, हम आपके साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं कहते भैया, इतने व्याकुल ना हो। देखिए आज से महाराज की सेवा तुम्हें करनी है, अरे हम तो उस राज को छोड़ करके जा रहे हैं, अब यहाँ के महाराज तो देखो संत भगवान देख रहे हैं, आज से इनकी सेवा करनी है, और हमसे कोई अपराध बन गया हो तो मैं क्षमा हे स्वामी, आप हमारे राजा हैं और राजा जैसी आज्ञा देंगे सेवक उसी आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु महाराज हमें छोड़ करके न जाए। हरिशन ये क्या कर रहा है? मेरी प्रजा को भड़का रहा है। जाओ, क्यों खड़े हो? तुम लोग आंसू आ रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? महाराज हम आपकी सेवा कर रहे हैं। चलो, आज से राज अब हरिश्चंद्र का नहीं है, आपका। जिसके राज्य में 4-4 भोजन पाते थे ना, 4-4 बार, अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब केवल 1 बार भोजन मिलेगा। आप भूखा मारने के लिए आए हमको, इसलिए कम भोजन करते हैं तो बुद्धि शुद्ध रहती है, नींद कम आती है, भजन तपस्या ज्यादा। ठीक है महाराज, आप आदेश करेंगे। 4 व्यक्ति के खड़े होकर बात नहीं करेंगे, मेरे राज्य के लिए नहीं है आज, और 2 व्यक्ति के बैठ करके नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। और सुनो, तुम गौशाला संभालो। अच्छा, मैं गौ सेवा करता हूं। तुम जाओ वो भोजनशाला संभालो, तुम गोवर्धन को चलो, और तुम सबको भोजन करा। चल हरिश्चंद्र का राज्य नहीं है, अब राज हमारा है। चले गए, हमें क्या करना है? इन प्रजाजनों को कष्ट दूंगा तो हरिश्चंद्र से यह करके कहेंगे आप राज्य को के जल्लाद को लेकर के आगे, वो हमें कष्ट दे रहा है। क्या
करम गति चाही नाही। अभी तो न जाने कितनी दूर चलना है। अरे महाराज आगे ये कह रहा हूँ, तो ये तो बताओ जाओगे कहाँ? हम काशी जा रहे हैं। काशी? काशी तो ठीक है, लेकिन ऐसा है भाई, जब तक तुम मेरा सोना मुझे वापस नहीं कर लोगे ना 60 बार, अच्छा, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे भोजन की व्यवस्था तुम कोई करनी होगी। तो महाराज हम तो खुद भूखे हैं, आपकी भोजन व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? अरे वो तुम भूखे बोलो, मुझे क्या करना उससे? लेकिन मेरा धन दे देना, मैं वापस आ जाऊंगा। चलो चलो चलो, रो मत, आगे चलो यार, बहुत रोते हो। चलिए प्रिय जी चलिए। महाराज काशी नगरी कितनी दूर है? अरे मुझे क्या पता, मैं गया ही नहीं। अरे बड़ा रोना परिवार है, चलो आगे चलो। अच्छा, गए नहीं हो तो आपको क्या पता है? कितनी दूर है? मीठा रोड पर अब चला नहीं जा रहा है, पैरों में खाने पड़ गए हैं। और चलते चलते छाने पड़ गए कतरी डगरिया, चलते चलते छाने पड़ गए पथरी डगरिया। कितनी दूर तुम्हारी ओर पर काशी की नगरिया, चलते चलते छाने पड़ गए पथरी डगरिया। कितनी दूर तुम्हारी ओर पर काशी की नगरिया, चलते चलते छाने पड़ गए। हे मुनिनाथ आपके रंगों में तीनों का शरीर है, तीनों का शरीर है। और के चुकाई जब कर्जा सुना, तब पीने नीर है, तब पीने नीर है। पीरो पीरो तुम्हारी कहते तो हमसे हमारिया, चलते चलते छाने पड़ गए। प्रकार से हरिचंद करेंगे। 3 दिन से हरिचंद करो, हरिचंद करो। और यहाँ से देखिए लीला बड़ी है। 12:30 बजे में कम से कम लीला चलेगी। थोड़ा सा ऐसा है, ये सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर है, दर्शन करो। और यहाँ आग मैंने कहा था काशी चलते में आपका पैसा, आपका धन आपको दे दूंगा। आप किसके भरोसे पर यहाँ आए हो, वो मुझे दे दो। ठीक है महाराज, आपके दक्षिणा की प्रबंध हम करेंगे। हाँ करिए। आप काशी नगरी में आ गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। माताओं की आदेश का बहुत अच्छी है। एक माता जाएगी तो 5 अवश्य जाएगी, 5 जाएंगी 10 भी जाएंगे। स्वामी हाँ, काशी नगरी में तो आ गए हैं, परंतु वे प्रदेश की कर्ज चुकाने की कोई आपने विचार सोचा है हृदय में? प्रिय जी हमने तो कुछ नहीं सोचा, अगर आपने सोचा हो तो बताइए। स्वामी मेरे हृदय में तो बस एक ही उपाय आता है कि आप काशी नगरी में अपनी पत्नी तारा को भेज दो। अब मुझे भेज करके मुनि भर का कर्ज चुका दोगा, मुनि भर का कर्ज चुका दो, मुझे भेज दोगा। नहीं नहीं प्रिय जी नहीं, ये आप क्या कह रही हो प्रिय जी? एक नीच कार्य करने के लिए मुझसे कह रही हो कि आप मुझे भेज डालो, अपने पुत्र को भेज डालो? अरे प्रिय जी ये नीच कार्य करने के लिए मुझसे न कहो प्रिय जी, मुझसे न कहो। ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर यही बात है तो ठीक है, बैठो बैठो बेटा, तुम्हारी भी सलाह है। ठीक है हाँ पिताजी, जो माता जी कह रही है आप करिए। हे काशी के वासियों, आज काशी नगरी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। आज आकर के हमें कोई खरीद लो, हमें कोई खरीद लो। मेरी आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई आवाज आ रहा है, कोई खरीद लो।
कर दी गए। हमारी पंचतानी भ्रष्ट हो गई है, घर का काम नहीं होता है। चले, हमने सुना है कि काशी में कोई बिक रहा है, चलते हैं, कोई सेवका मिल जाए तो सेवका को लेकर के। देखिए यहाँ पर खड़े हैं। अरे भैया, हाँ, आपके लिए प्रणाम। बोलिए, क्या बात है? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण देव हैं आप, तो आप बताइए। देखिए, मैंने सुना है कोई सेवका बिक रही है। 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जी हाँ, हमें तो एक सेवका की आवश्यकता है। सेवका की आवश्यकता है? हाँ। तो ये सेवका है, इनसे बात कर लीजिए। ठीक है। देवी, आप बिक रही हो? मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे खरीद लो। ठीक है, तो आप बताओ आपका मूल कितना है? चाचा जी 20 बार शुक्र है। 20 भार है। हाँ, लो। परंतु आपके चरणों में मेरी विनती है, आप मुझे तो खरीद रहे हो, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। आप देख रहे हैं बेटा, आओ बेटा। चलो, वैसे तो इसके अरे आवश्यकता आप नहीं है, नहीं बिपुरे, पर जो आप कह रही हैं तो मैं इसको भी खरीद। मेरा बेटा कौन है? इसका कितना? माँ बेटी के बिना रह नहीं सकती है, इसे खरीदने जाना नहीं 20 बार शुक्र है। ठीक है, तो 20 भार हमारा, 20 भार इसका, 40 भार। ठीक है, ये लो। आज आपकी दासी छोड़ करके जा रही है, आपकी कोई सेवा भी नहीं कर पाई ना। चरण कमल की आज सो सेवा छूटी ना। आयु से मिले जाऊं के साथ, और मैं जाऊं मित्र के साथ, और क्या दीजिए, और अंतिम प्रणाम अपनी दासी का। आपकी दासी बार-बार प्रणाम करती है, इसे क्षमा करना, मैं आपकी कुछ सेवा भी नहीं कर पाई। नहीं प्रिय आज जी, आपको छोड़ करके जा रही हूँ, मैं क्षमा करना। ऐसा ना कहो प्रिय जी, अपने बच्चे को ले जाओ। प्रारब्ध भोग सब परे, और भोग में प्यारी, मत कर मन भारी, तू रोहित की मेहता। मेरी प्रिया कभी करा अपनी चाहती है, और मिलना और बिछुड़ना ये प्रारब्ध कराती है। हाँ, मिलना और बिछुड़ना ये प्रारब्ध कराती है। आप जाओ प्रिय जी, बेटी को ले जाओ। मुझे डालो लाओ प्रिय जी, मुझे डालो लाओ। इस प्रकार से ब्राह्मण धीरे ले जाओ। थोड़ा इमोशनल सीन है। इसी प्रकार से रानी को चले गए, आज मेरी आंखों के तारे चले गए। मेरी प्राण प्यारी तारा तुझे
छोड़ करके चले गए, हरिश्चंद्र को छोड़ करके चले गए। आज मैं अकेला रह गया प्रभु। अरे हरिश्चंद्र, अरे बाद में रोक के लेना। मुझे बता, मेरे सोने की व्यवस्था क्या की है? सोने की नहीं, दक्षिणानी की है प्रभु। अच्छा, 60 बार सोना लेना है कि 20 बार, 40 बार है। 40 बार कहाँ से लाया है? मैंने अपनी प्राण प्यारी अपनी पत्नी को भेज दिया, अपने पुत्र को भेज दिया, बस ये वही 40 बार सोना है। 40 बार। अब बाकी कितना रह गया है? तो बाकी 20 बार रह गया। 20 बार हो गए। मुझे आज चाहिए, आज चाहिए, कहीं से ना कुछ भी करो। ठीक है, आज ही मिल जाएगा महाराज। हे काशी के वासियों, हे काशी के वासियों, आज हरिश्चंद्र काशी नगरी में खड़ा होकर के आवाज लगा रहा है, अरे आओ आकर इस हरिश्चंद्र को खरीद लो, इस हरिश्चंद्र को खरीद लो। 100 रुपया यहाँ से खिया और 100 रुपया खिया दोनों तो के जन्म में तेरा मैदान करे बार बार आशीर्वाद। जानी न जाए तेरी माया भगवाना, किसी को बताना, किसी को बुलाना, किसी को बताना। ये है धर्मदेव, वेश बदल करके आए अपनी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सुबह सुबह से परेशान हो गए काम करते करते, क्या करें? अब किसी को काम पर लगाते, कुछ दिन रखते और चले जाते। अरे क्या सुबह से काम में लगे हुए हैं, काम ठीक करता ही नहीं है, व्यवस्था खराब हो जाती है। अरे कलुआ मेरा नाम, मैं हूँ भंगी बनारस से। के चुपे पे जब जान को जाऊं, चुपे पे जब जान को जाऊं, एक एक मन में ऐसी आवे तो भंग जाऊं। क्या करें? अरे जिसने मेरी भंगी मारी आज हमने सुना सुबह सुबह कुछ लोग कह रहे थे काशी नगरी में कुछ लोग बिकने के लिए आए हैं, चलते हैं उधर देख लेते हैं, कोई हमारा काम स्वीकार करे, हमारा काम कर लेता है तो खरीद लाएंगे, चलते हैं। भाई यहाँ कोई बिकने के लिए आया है? हाँ भैया, हमें बिकने के लिए आए हैं, आप हमें खरीद लीजिए भैया। आप बिकने के लिए आए? हाँ भैया। कोई बात तो नहीं, सत्य कह रहे हो झूठ बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, हम सत्य कह रहे हैं भैया, हंसी तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, हम बिकने के लिए आए हैं, आप हमें खरीद लीजिए भैया। अच्छा एक बात बताइए जी, आपका मूल क्या है? हमारा मूल क्या है? 20 भार सोना। 20 भार सोना देना पड़ेगा जी। कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ रहना पसंद करोगे? आप कौन हैं? हम जाति के डोम हैं। जाति के डोम हैं? आप मेहतर हैं जी। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगर आप हमें अपने घर में रखना पसंद करोगे कि नहीं?
देखिए, हम तो रखना पसंद करेंगे, तभी तो आए हैं, हमें सेवक की जरूरत है। हमने इसलिए पूछा कि कुछ लोग हमारे यहाँ रहना पसंद करेगा, नहीं करेगा, बताइए आप पसंद करोगे? हम आपके यहाँ अवश्य चलेंगे। मेरी माया फिर गई राम की रे चूल्हे कालू, मोल हमें ले लीजिए, मन में चिंता में सुना कीजिए, मन में चिंता लेकिन और या तुझको भैया पीस भैया कालू, आप हमें खरीद लीजिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। चलने को तैयार हैं? ठीक है भैया, ये मत सोचना, हमें मानवता जानते हैं। जो हम आपको काम बताएंगे जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा, हम तुम्हें बताएंगे एक नया घड़ा लेकर के जाना है प्रतिदिन, और गंगा जी से जल भर के लेके आना है, हमारे दरवाजे पर रख देना है। हम तुम्हें दुकान बता देंगे, वहां से आप खाने की सामग्री ले लिया। ठीक है भैया कालू, तुम्हारा धर्म नहीं जा पाएगा। कोई बात नहीं, 20 महाराज दे दीजिए सोना, महाराज को दे दीजिए, महाराज को, महाराज ये 20 महाराज सोना दे दीजिए। कितना है? 20 लाख? ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे तो करोड़ हो गए। ठीक है, हाँ करना हो क्या? इनको इनसे कोई गड़बड़ है, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, वो अपनी मर्जी से बताया। आपको कितना हो तो आप ही बता दें। हाँ भैया कालू, आपने जो हमको सेवा बताई है, एक नया घड़ा लेकर के नित्य प्रति गंगा जी से भरकर लाना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र जी भाई, बहुत बड़ा नाम है, मुझसे लेने में नहीं आएगा, मैं तुमसे हरिया कहा करूंगा, उसी नाम से समझ जाना। अब जो भी नाम आप रखना चाहें कोई बात नहीं, आइए आ जाइए मेरे साथ। अशोक यादव जी, रामपुरा, रामपुरा निवासी।